यहाँ देखेंगे कि अंदर की तरफ से आपको ऐसा लगेगा कि टांग के ऊपर एक ऐसा मतलब कि ना जाला सा और इस तरह का उभार सा है। उससे क्या होता है कि पेशेंट अपनी टांग को सीधा नहीं कर पाता। इसके अंदर क्या है कि हम एडक्टर्स की स्ट्रेंथ को साथ-साथ लेकर चल रहे हैं कि हमने आस्ता-आस्ता स्मॉल स्टेप्स और स्मॉल मूवमेंट से इसको इनिशिएट करना होता है। उसके बाद इसको हम एंगेज करके मैक्सिमम रेपिटिशंस की तरफ लेकर आते हैं। अब इस एक्सरसाइज में आप देखें कि हमने इनको कहा कि आप जो है वो अपनी टांग को उठाकर और बाहर की तरफ लेकर जाएं। अब हम इनके अबडक्शन यानी कि थाई के बाहर वाले मसल्स पे वर्क कर रहे हैं। थाई के बाहर वाले मसल्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं आपकी मूवमेंट के अंदर, क्योंकि जब आप चलते हैं पहले अपनी टांग को उठाते हैं, फिर घुमाकर फिर उसे रखते हैं, फिर उसके बाद आप उसको आगे लेकर चलते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया कि इनके जो है वो अबडक्शन यानी कि थाई के बाहर वाले मसल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या ताकत एक्सरसाइज वो स्टार्ट करवाई। अब आपने भी इस तरह से उठाकर अपनी टांग को पहले अंदर रखें, फिर इसको इस तरह से जैसे देख रहे हैं आप कि उठाकर बाहर की तरफ रखें। इससे क्या होगा, एक तो आपके हिप का जो जोड़ है वो नरम होगा, उसकी बेहतरी आएगी, और साथ में आपके जो क्वाड्रिसेप यानी थाई के मसल्स हैं उनके ऊपर मैक्सिमम लोड आएगा और मैक्सिमम उनके ऊपर हम प्रेशर दे रहे हैं। देखिए, अफेक्टेड साइड पर अगर हम प्रॉपर तरीके से पेशेंट को एक्सरसाइजेस करवाएं, उनको गाइड करें, तो उससे क्या होगा कि उनकी वो वाली साइड जल्दी बेहतर होगी। यानी कि आपके मसल्स जो टाइट हैं वो बेहतर होंगे, आपके मसल्स जो शॉर्ट हुए हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच होकर खुलना स्टार्ट होंगे। ये निहायत ईजी एक्सरसाइजेस हैं जो कि एक पेशेंट को घर पर आप करवा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जस्ट आपने उनको सिटिंग में बिठाना है। अगर उनको किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए है तो आप पीछे से सपोर्ट दे दें या कोई तकिया रख दें, लेकिन क्या है कि ये एक्सरसाइज वो दिन में करते रहें। इसको करने से क्या होगा कि उनकी बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे यही जो हिप के मसल्स हैं, हमारे थाई के मसल्स हैं, हमारे लेग के मसल्स हैं, इनकी जब तक मूवमेंट नहीं करवाएंगे तब तक पेशेंट बेहतर नहीं होगा। देखिए, इसके अंदर हमारा जो मेन गोल होता है वो कंट्रोल, रेपिटेटिव और प्रायोरिटाइज स्लो मूवमेंट्स पे होता है। यानी कि हम आस्ता आस्ता इसके अंदर मूवमेंट्स को ऐड करते हैं। ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये कोई भी पेशेंट घर पर कर सकता है, आसान है और इनके ऊपर एफर्ट भी पेशेंट की कम लगती है, लेकिन मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब इस एक्सरसाइज में जो आप देख रहे हैं, हम इसके अंदर इसको कहते हैं हाफ नीलिंग या हाफ स्टेप अप। यानी कि हमने आधा पेशेंट को खड़ा करना है, मतलब कि उनको कहा है कि अपने हाथ का सहारा लें, अगर नहीं कर सकते वो तो आप सामने से उनको पकड़ लें या किसी चीज़ से पकड़ा दें। ये कुछ हद तक कर रहे हैं, पहले इनकी भी टांग के मसल्स बहुत कमज़ोर थे, अब हम इनसे खुद से करवा रहे हैं। हाथ में हाथ डालकर आप पकड़ें और आपने खड़े होने की कोशिश करनी है, और इसमें कोशिश करनी है आपने अपनी कमर को नहीं इस्तेमाल करना, आपने टांग के मसल्स को मैक्सिमम इस्तेमाल करना है। अब देखिए, इनको हमने कहा कि आपने जो है ना वो अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखनी है और अपनी टांग के मसल्स को यूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा